Morning. Today we start chapter number 13, People on Moon. The moon is very far from us. जो moon था वो हमारे यहाँ से बहुत दूर था. Nobody did not think that the people can reach on the moon. किसी ने ये नहीं सोचा था कि कभी हम moon पर जाएंगे. But it was possible on 16th July 1969. पर ये possible कब हुआ? 16th July 1969. When from Houston in America, a Hug rocket was sent into space. अमेरिका से एक रॉकेट भेजा गया स्पेस में. जो रॉकेट था वो इस तरीके से था रॉकेट जिसे स्पेस में भेजा गया. ये जो रॉकेट है देखें आप इसे. There was a spacecraft inside a rocket. Inside the rocket. It was called Apollo 2. जो स्पेस क्राफ्ट था, ये स्पेस है, जो ये है हमारा रॉकेट, इसके अंदर जो था ये था अपोलो 2. In the spacecraft there were 3 brave astronauts. इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये जो अपोलो 2 है ये हमारा पूरा स्पेस क्राफ्ट है. इसके अंदर एक अपोलो 2 जो था ये हमारा क्या है? रॉकेट है. इस रॉकेट के अंदर एक छोटा सा और एक और था स्पेस क्राफ्ट जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मिचेल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और मिचेल कॉलिन, ये तीनों यहाँ पे बैठे हुए थे. They were going to the moon. ये कहाँ गए? मून. At 1:31 PM exactly Apollo 2 took off. अपोलो जो 2 रॉकेट था वो took off किया यहाँ से. अर्थ से 1:31 PM पे exactly रॉकेट ने took off किया. कहाँ पे जाने के लिए? मून पे जाने के लिए. Soon it was far away from the earth. जो मून था वो बहुत दूर था. Was moving straight toward the moon. मून की तरफ जो हमारी अर्थ थी उस अर्थ से मून की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट जो है रॉकेट गया. 3 days later its launch. The spacecraft neared the moon. 3 दिन बाद में जो स्पेस क्राफ्ट था वो बिल्कुल मून के पास पहुंच गया. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन क्रॉल थ्रू ए नैरो टनल फ्रॉम अपोलो 2 इनटू ए स्मॉलर स्पेसशिप कॉल्ड द ईगल. जैसे ही मून के पास पहुंचा, जो ये एल्ड्रिन थे, आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये दोनों यहाँ से ऊपर की साइड में जो स्पेस क्राफ्ट था जो इससे थोड़ा छोटा था वहाँ चले गए ये लोग. They checked all the instruments to see if they were working properly. उन्होंने ये चेक किया कि क्या सारा वर्क प्रॉपरली हो रहा है. यानी ये यहाँ से कहाँ चले गए? इस वाले में चले गए. They left the main spacecraft. इन्होंने अपने इस मेन स्पेस क्राफ्ट को छोड़ दिया और ये यहाँ चले गए. लेकिन यहाँ से कितने जने गए? केवल 2. एक तो आर्मस्ट्रॉन्ग और एक एल्ड्रिन. कॉलिन जो थे वो यहीं पे रहे. कॉल डाउन टूवर्ड दे चेक्ड. देन दे लेफ्ट द मेन स्पेसक्राफ्ट एंड बिगेन टू गो डाउन टूवर्ड द मून. और यहाँ जाने के बाद में इन्होंने इसको ये धीरे धीरे मून की तरफ मतलब स्पेस जो मून था उस पर वो नीचे की तरफ आने लगा. Apollo 2 Colin circled the moon alone. It was waited for his companion to complete their work on the surface of the moon. The eagle landed gently on the surface of the moon. Armstrong called to control the room. यहाँ जो हमारे कॉलिन था वो यहीं थे. Then हमारे जो आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन थे वो यहाँ चले गए. यहाँ से फिर इन्होंने
मून पे इन्होंने उतरने के लिए कोशिश की। जो मून था उसके चारों ओर कॉलिन जो थे, जो कि कंट्रोलर रूम में बैठे थे, ये इसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। द ईगल हैज़ लैंडेड, ईगल लैंड हुआ। एवरीवन हैड द कंट्रोल रूम चीयर्ड लाउडली, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि हम लोग आराम से अच्छे से उतर गए। द जर्नी हैड टेकन 102 hours 45 minutes and 40 seconds, यानी जो हमारा अर्थ है वहाँ से मून तक जाने की जर्नी कितनी लगी? 102 hours 45 minutes and 40 seconds लगे। आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन डिड नॉट कम आउट इमीडिएटली फ्रॉम द ईगल, जो आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन थे वो इमीडिएटली बाहर नहीं आए, because they had to make sure that Eagle was ready to return quickly to Apollo 2 if there was any danger। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि कोई डेंजर तो नहीं है यहाँ बाहर की साइड में, इसलिए वो पहले क्विकली बाहर नहीं आए। ऑन 20th July at 10:40 PM आर्मस्ट्रॉन्ग ओपन द डोर, आर्मस्ट्रॉन्ग ने ओपन किया डोर, किसका? ईगल का। Thousands of peoples around the world watched the wonderful movement on television। जो अर्थ था उस पर काफ़ी thousands of peoples थे जो कि टीवी के ऊपर देख रहे थे उस वंडरफुल मूवमेंट को। द मून हैज़ नो एयर, मून पे कोई हवा नहीं थी। समटाइम इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, समटाइम इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, कभी बहुत गर्म तो कभी बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा था। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज वेयरिंग ए स्पाइरल स्पेस सूट एंड हेलमेट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने एक स्पाइरल स्पेस सूट पहन रखा था और ऊपर हेलमेट लगा रखा था। ये जो है सूट पहना हुआ इन्होंने और हेलमेट लगा रखा है। He carried a cylinder of oxygen on his back so that he could breathe। उन्होंने पीछे की साइड में उनके सिलेंडर था ताकि वो, और जो सिलेंडर था वो किसका था? ऑक्सीजन से भरा हुआ, ताकि वो इजीली सांस ले सकें, ब्रीथ। स्लोली आर्मस्ट्रॉन्ग started to climb down a ladder and placed his foot on the moon's surface on first time। सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने उस डोर को ओपन किया और मून के सरफेस पे कदम रखा। एल्ड्रिन जॉइन हिम, और एल्ड्रिन जो थे उन्होंने उनका साथ दिया। दे वर फर्स्ट पीपल वॉक ओवर द मून। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सबसे पहले मून पे कौन उतरे थे, तो आपको याद रखना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन जो थे उन्होंने उनका साथ दिया। They had enough oxygen from any 2.5 hours on the moon। उनके पास इतनी ऑक्सीजन थी ताकि वो 2 से 2.5 आवर मून पे रह सकें। दे स्टार्टेड वर्किंग क्विकली, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम करने लगे ताकि उनकी ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले वो वापस पृथ्वी पर जा सकें। दे कलेक्टेड सम सॉइल एंड फ्यू स्मॉल रॉक्स एंड दे टुक फोटोग्राफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। उन्होंने मून की जो सरफेस थी उसकी फ़ोटोज़ ली और उन्होंने कुछ रॉक्स और कुछ सॉइल, वहाँ की मिट्टी को इकट्ठा किया। देन द एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू द ईगल एंड प्रिपेयर टू टेक ऑफ फ्रॉम द मून। और वो वापस अपने ईगल क्या है? ईगल जो है उनका जो स्पेस क्राफ्ट था, ये जो स्पेस क्राफ्ट जो था इनका रॉकेट के अंदर था स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, उसके अंदर छोटा सा कैबिन जो है ईगल, उसमें अब वो ईगल ही इनके नीचे उतरा और उसमें वो बैठे ईगल के अंदर प्रिपेयर टू टेक ऑफ, वो वहाँ पे उसमें बैठ गए ताकि वो जल्दी से टेक ऑफ कर सके। सडनली दे सॉ ए ब्लू प्लैनेट्स राइजिंग अबाउट द मून। उन्होंने मून से अपनी अर्थ को देखा। इट वॉज द अर्थ, वो अर्थ थी। शाइनिंग ब्राइटली अगेंस्ट द ब्लैक स्काई, ब्लैक स्काई के अंदर वो
साइनिंग कर रही थी. इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दे हैड एवर सी. आफ्टर 3.5 hours ईगल ज्वाइन अपोलो. 3.5 hours के बाद में अपोलो जो था उससे ईगल ज्वाइन हो गया. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन क्रॉल्ड बैक थ्रू द टनल. वो अपनी वापस टनल में आ गए into the main spacecraft में, and they set off for the earth. और वापस वो अर्थ पे आ गए. तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछें कि जो मून है उस पर सबसे पहले कौन ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जो सबसे पहले गए, तो आर्मस्ट्रॉन्ग. और उनको ज्वाइन किसने किया था? एल्ड्रिन ने. मल्टीप्लिकेशन टाइप क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज. ए हग रॉकेट वॉज रेडी टू बी सेंड इनटू. जो हग रॉकेट था वो रेडी था कहाँ जाने के लिए? स्पेस में. द नेम ऑफ स्पेसक्राफ्ट वॉज. स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था? अपोलो फर्स्ट या अपोलो सेकेंड? अपोलो सेकेंड. अपोलो सेकेंड टुक ऑफ एट 1:31 PM पे. फर्स्ट टैप्ड एट द मून. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी कई बार पूछा जाता है. फर्स्ट टैप कौन था? आर्मस्ट्रॉन्ग. एस्ट्रोनॉट्स हैड टू ब्रीथ. एस्ट्रोनॉट्स को किसकी ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की. द ब्लू प्लैनेट्स वॉज. उनको मून से क्या दिखा? ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें उन्हें ब्लू ब्लू दिख रहा था वो प्लैनेट. और वो क्या था? अर्थ. फिल इन द ब्लैंक्स. दे वर गोइंग टू द. कहाँ गए थे वो? मून पे. डैश सर्कल मून एलोन. कॉलिन जो है वो वहाँ पे चक्कर काट रहा था. किसके? जो हमारा मून था उसके चारों ओर कॉलिन ने चक्कर काटा. और जो बाकी जो जने थे, 2 जने, वो मून पे उतरे थे. आर्मस्ट्रॉन्ग ओपन द डोर. ईगल का ओपन किया था डोर. दे कलेक्टेड सम सॉइल. उन्होंने कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया. अब है टिक द राइट एंड रॉन्ग. कॉलिन स्टेप डाउन फर्स्ट एट द मून. कॉलिन सबसे पहले उतरा था? नो, आर्मस्ट्रॉन्ग. सो इट्स रॉन्ग. दे वर 6 एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेसक्राफ्ट. क्या 6 एस्ट्रोनॉट्स थे? नो, 3 थे. एल्ड्रिन सर्कल द मून. नो, एल्ड्रिन थोड़ी कर रहा था, कॉलिन कर रहा था सर्कल मून के चारों ओर. रॉन्ग. द मून हैज़ नो एयर. यस, बिल्कुल सही है. मैच द फॉलोइंग. इट वॉज कॉल्ड अपोलो सेकेंड. 1:31 PM एग्जैक्टली अपोलो सेकेंड टुक ऑफ. निकला वहाँ से. दे कलेक्टेड. उन्होंने क्या कलेक्ट किया? सम सॉइल. सडनली दे सॉ ए ब्लू प्लैनेट्स. ओके, थैंक यू.